माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। यह काफी सुनहरा अवसर है और सौभाग्य की भी बात है, जिस निमित्त हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस बात का अभी तक आमतौर पे जो हम लोग चर्चा करते हैं मैराथन दौड़ की बात करते हैं। मैराथन था क्या, मैराथन दौड़ कैसे शुरू हुई, ये किसी को नहीं पता। आम चलन में है जिसको हम लोग सुनते हैं और करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें दासता के प्रति साबित होता है। हम आज़ाद जरूर हो गए, फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे हम गुलाम हैं। इन सब विषयों को हम समेटते हुए सीधे सीधे हम आते हैं जो आज का यह कार्यक्रम है पावन खिंड दौड़। यह जान लो इसलिए हुई थी, इसके पीछे मकसद क्या था। हम समझते हैं कि ऐसे बहादुर लोगों की वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, जीवित हैं, संरक्षित हैं। सीधी सी बात समझो, अगर हमारे पूर्वज लड़ाकू न होते, साहसी न होते, हिम्मती न होते, ईमानदार न होते, तो हो सकता है कि हम लोग का आज अस्तित्व होता ही न। इस रूप में हम लोग शांतिपूर्वक की बात को सुनते हैं, समझते हैं, आसानी से पढ़ते हैं। ये सब हो सकता है कि सब हम न कर पाते। हम लोगों के पूर्वज योद्धा थे जिनकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं। विशेषकर हिंदू समाज की बात हम करते हैं, आसान नहीं था। मुगल काल में तलवार के बल पर जहां धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उस दौरान भी हम लोगों के पूर्वज जो हिंदू बने रहे और आज भी हम लोग उन्हीं की बदौलत हिंदू हैं, अन्यथा कोई हिंदू बचता ही नहीं। कितनी गंभीर बात है। इसलिए जो हमारी धरोहर है, जो हमारी प्रतिष्ठा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, उसको संरक्षित रखने के लिए जी जान से प्रण से हम सबको लगे रहना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। कुछ घटनाएं बता दूं। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हुआ मुगल काल के में हुआ। मुगल काल आप जानते हैं कि मुगल काल में जो आक्रांता थे, सबसे पहले बाबर आया 1526 में, 30 में उसका निधन होता है। 3 साल 4 साल का कार्यकाल था। उस पर लगातार जो मुगल काल के यहाँ पे शासक आए, शासक बने, जबरन तलवार के बल पर उन लोगों ने पूरी तौर पर हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। इस दौरान हमारे देश में गिने चुने शासक ऐसे थे जिन्होंने अपना बलिदान किया। बेटियां, बहुओं ने अपनी जान गंवाई पर अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखा। ठीक उसी तरह से सीधे सीधे हम आते हैं पावन खिंड दौड़ पर। यह दौड़ अस्तित्व के लिए था। हम किसी भी हालत में अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को नहीं छोड़ सकते। हम उसको बचा के रखते हैं। एक घटना हम बता दूं आपको, कलेजे पे हाथ रख लोगे आप। इस तरह की भी घटनाएं होती थी क्या। शिवाजी और अफजल खां की युद्ध की बात करता हूँ। शिवाजी अत्यंत बहादुर, साहसी, जो साहसी नहीं बल्कि जो साहसी हम कह सकते हैं कि जो चीज़ नहीं होने वाला होता था उसको भी करने में सक्षम। अब मुगल काल के जो शासक थे उनसे थर्राते थे, डरते थे कब कहाँ कैसे प्रकट हो जाए शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध में वे माहिर थे। इनका नाम हम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज हम लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कार को संभाल के रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए और इन रास्तों पर चलना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री मृदुल जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कारवाह हैं, मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ठीक उन्हीं के बगल में दाहिनी तरफ आदरणीय श्री राजीव त्रिपाठी जी जो नगर व्यवस्था प्रमुख हैं, वो हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। उनका हार्दिक वंदन। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो लोग 24 आवर 24 घंटा इन्हीं सब विषयों पर विचार करते हैं कि कैसे हमारा संस्कार सुरक्षित रहे, कैसे हमारी सभ्यता संरक्षित रहे, कैसे भारत शिखर पर जाए, विश्व गुरु बने। सदैव इन बातों को लेकर के लोग विचार मग्न रहते हैं और उस रास्ते पर सदैव चलते रहते हैं। यह हम सबका सौभाग्य का विषय है कि आप लोग हम लोगों के बीच में आए। आदरणीय श्री प्रधानाचार्य श्री मुकुल सिंह गौर जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक वंदन स्वागत करते हैं। इसके अलावा
आदरणीय श्री रचित सहाय जी भी हैं हम लोग बीच में, और शिला जी भी हैं, अवधेश पांडे जी भी हैं, और ऋषि श्रीवास्तव जी भी हैं, अन्य हमारे शिक्षक और मान सब लोग मौजूद हैं। हम सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक घटना बताता हूँ शिवाजी और अफजल खान की, क्योंकि हमने कहा था कि कम समय में ही सारी बातें आपके बीच में रखूँगा, क्योंकि शिवाजी के सामने मुगल थर्राते थे, कांपते थे, डरते थे कि कब क्या हो जाए, जबकि इनके पास बहुत कम लोग। अफजल खान से और शिवाजी की एक मीटिंग तय हुई। अफजल खान भी साहसी था, हिम्मती था, बहादुर था, पर उसके मन में क्या था? छल था, कपट था। हम किसी भी तरह से इन लोगों को गुलाम बना ले, और केवल एक ही लक्ष्य था कि जो हमारी हिंदू संस्कृति उसको नष्ट कर दे। समय निश्चित होता है, दोनों लोग मिलते हैं बात करने के लिए। लंबा चौड़ा था अफजल खान, और शिवाजी का इतना लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन साहसी थे, हिम्मती थे, अत्यंत हिम्मती। पगड़ी बांधते थे शिवाजी, आप लोगों ने तस्वीर में देखा हो, पगड़ी बांधते। अफजल खान जब मिलने के लिए गया, उनसे गले लगने के लिए उसने अपने शरीर में एक लंबी सी तलवार छिपा रखी। गया था बात करने के लिए, जब बात करने के लिए गए तो तलवार छिपाने की जरूरत थी? अगर कोई तलवार छिपाया है तो क्या करेगा? छल करेगा। क्या करेगा? आमने सामने लड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन छल की बात हमारे हिंदू राजाओं शासकों में नहीं। ये तो अपने दुश्मनों को छोड़ दिया करते थे कि जाने दो, निहत्था है, इसको हमको नहीं मारना है, नहीं छूना है, पर उनके यहाँ ऐसा नहीं था। वे सारी सीमाओं को तोड़ देते थे, उनके पास किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं। जब गले मिलने के लिए जाता है तो वो अपनी तलवार निकालता है और शिवाजी के सिर पर तेजी से वार करता है। किसी के सिर पर अगर तेजी से वार किया जाए तो क्या होगा? सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे और वह क्या करेगा? मर जाएगा। शिवाजी के साथ क्या हुआ? बस भाई यहीं खड़े रहो, यही हुआ, बच गए। खड़े आप समझ लो कि उन्होंने पगड़ी बांधा था, लेकिन पगड़ी कट हम भी बांधे थे, अगले साइड जाते। पगड़ी कट गई तो उसके बाद सिर भी कट जाना चाहिए था। लेकिन वे जानते थे कि मुगल काल के शासकों के भेजे गए दूत हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सैनिक हैं, उनके सेनानायक हैं, छल करेंगे। इसलिए शिवाजी ने अपने सिर पर क्या रखा था? लोहे का टोप बांध रखा था। ठीक है, क्या पगड़ी कट जाती है। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है उसके बाद? तलवार तब फिर दोबारा हमला करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या होता है? उन्होंने भी अपने पास बगनक रखा था, हाथ में बगनक, ठीक है, और इतने ताकतवर थे कि उन्होंने ऐसे पकड़ा, गले में ऐसे पकड़ा और एक ही बार सीने से लेकर पूरा पेट, और क्या किया? अफजल खान मारा जाता है। कभी समय मिलेगा तो विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इतना जान लो किस प्रकार की स्थितियाँ थी उस समय। अगर आज हम जीवित हैं, थोड़ी बहुत हमारी संस्कृति बची है, तो उसके पीछे इतना बड़ा संघर्ष था। उसी तरह से पावन की दौड़, नदी नाला पहाड़ कांटे, जिस रास्ते से गुजर नहीं सकते थे। अब कुछ गिने चुने सैनिक, कुछ गिने चुने सैनिकों ने उनके हजारों सैनिकों के साथ युद्ध किया। और तुम लोग का आश्चर्य होगा, जो ये युद्ध हुआ था, मराठा योद्धा देश पांडे जो प्रमुख योद्धा थे, और उधर से कौन था? आदिल शाह सल्तनत के सिद्दी मसूद। आमतौर पर सीधी बात आप जान लो, पहले एक दिन होता क्या था कि जो किले होते थे उसके इर्द गिर्द घेरा डाल दिया जाता था और रसद सामग्री रोक दी जाती थी। रसद सामग्री का मतलब है न तो आपको पानी मिलेगा, न तो अनाज मिलेगा, न तो किसी प्रकार की कोई सुविधा मिलेगी। आपके पास से क्या होंगे? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्या होगा? खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? अपना प्राण बचाने के लिए फिर बाहर आओगे या समर्पण करोगे ना। शिवाजी के साथ मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन साहसी थे, भाई डीजे वाला है कैमरा का हिम्मती थे। और इस प्रकार का संघर्ष दौड़ हुई, और इनको सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए जो प्रमुख रूप से मराठा योद्धा बाजी देश पांडे अपनी
शहादत दी, बलिदान किया, परंतु आश्चर्य होगा तुम लोगों को, बच्चा तो वही भाषण मारते इतने साहसी थे कि गर्दन कटने के बाद भी कई लोगों को उन्होंने मारा। हैं। हो सकता है क्या आसान है क्या होता है? कि अगर इसके भीतर साहस होगा, उत्साह होगा और अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए एक विश्वास होगा, भरोसा होगा। भाई भाई का नाम सुना है कि नहीं? पता नहीं है। हाँ, सुना तो नहीं है। आसान नहीं है। इन सब को पूछिए जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो हमारे इस देश को विश्वगुरु बना सकता है, आगे बढ़ा सकता है, उन सब आदर्शों को हमें आत्मसात करना चाहिए। अपना काम करते हुए, पढ़ाई का काम है तो ईमानदारी से पढ़ाई करें, पर सदैव इस बात की चिंता करें ऐसा कुछ भी हम करें जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र, माँ भारती मजबूत हो, सशक्त हो। इस बात का हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए।